नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। जिस स्टॉक के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं दोस्तों, उसके फंडामेंटल्स को देख करके आपको ये नहीं लगेगा कि पिछले एक साल में इस स्टॉक ने इतने बम्पर रिटर्न्स दिए होंगे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि स्टॉक मार्केट हमेशा फ्यूचर के ग्रोथ को बेट करता है, ना कि उसके पास परफॉर्मेंस को। तो दोस्तों, इसके बहुत ही जबरदस्त फ्यूचर प्रोस्पेक्ट दिख रहे हैं। फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, फ्यूचर ग्रोथ सब कुछ देखेंगे, सब कुछ समझेंगे। वीडियो अच्छे से देखो, समझो और उसके बाद फिर डिसीजन लो। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और स्मैश नहीं किया लाइक बटन, देन यू आर डूइंग इनजस्टिस टू आवरसेल्व्स। तो प्लीज स्मैश करें लाइक बटन, ताकि इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें। फिलहाल बात करें स्टॉक के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो आपके सामने एवरीथिंग इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। सारी चीजें देखो, फिर डिसीजन लो। आपके सामने है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी हैज बीन रीजनेबली ओके। अगर बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, तो प्रॉफिटेबिलिटी में कोई बहुत शानदार बढ़ोतरी आपको दिखाई नहीं पड़ रही है। अगर बात करें रेवेन्यू की, तो यस, रेवेन्यू इज ग्रोइंग, बट वो ग्रोथ नहीं है जो कंपनी के स्टॉक के प्राइस में जंप में दिखाई पड़ रही है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि कंपनी के फंडामेंटल्स इतने ज्यादा बम्पर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन की, तो कंपनी वेफर थिन मार्जिन पे काम कर रही है। अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कोई ज़्यादा खास नहीं है। तो कंपनी के धंधे में ज़्यादा मार्जिन नहीं है। और दोस्तों, यही एक मेजर रीजन है कि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो भी काफ़ी हाई है। जनरली मैं आपको बोलता हूँ कि 0.5 पैसे तो मैं बोलता हूँ कि कंपनी डेट फ्री होनी चाहिए, और अगर डेट है भी तो 0.5 के नीचे की डेट टू इक्विटी रेशियो पे आप इन्वेस्ट करें। लेकिन इस कंपनी के जबरदस्त परफॉर्मेंस के चलते और जबरदस्त फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के चलते स्टॉक मार्केट इस पे बेट कर रही है, जबकि इसका डेट टू इक्विटी रेशियो इज क्लोज टू 0.8, जो कि बताता है कि कंपनी के डेट लेवल काफी ज्यादा हाई हैं। दोस्तों, बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। अगर कंपनी के स्टॉक होल्डिंग पैटर्न को देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, तो आप पाते हैं कि कंपनी की रीजनेबली हाई होल्डिंग्स प्लेस्ड भी हैं। लेकिन एक चीज जो कि आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए और आपको अप्रिशिएट करनी चाहिए कि कंपनी की जितनी भी प्लेस्ड होल्डिंग है वो हर क्वार्टर दर क्वार्टर कम होती जा रही हैं। मतलब कंपनी के जो शेयर्स प्लेज हैं, प्रोमोटर उसको रिलीज कर रहे हैं, विच इज अ ग्रेट न्यूज, नॉट ओनली फॉर कंपनी, नॉट ओनली फॉर प्रोमोटर, बट ऑल्सो फॉर शेयर होल्डर्स। क्योंकि जब कभी भी किसी कंपनी के शेयर्स प्लेज रहते हैं, किसी भी बैंक के पास प्लेज हैं, तो उनको ओपन मार्केट में सेल करके अपने पैसे को रिकवर कर सकते हैं, जिसके चलते स्टॉक के प्राइस में जबरदस्त गिरावट आ सकती है। लेकिन दोस्तों, प्लेज को कम करना मतलब कंपनी के पास, कंपनी के प्रमोटर्स के पास रीजनेबली गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आ रहा है, जिसके चलते वो कंपनी को डेट फ्री और प्लेज फ्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ एसोसिएटेड है एक बहुत ही पॉजिटिव चीज, जो कि आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में कंपनी में अराउंड 20% के आसपास का इन्वेस्टमेंट एफआईआईज का है। अराउंड वन फिफ्थ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट एफआईआईज ने ऑलरेडी कर रखा है। डीआईआईज का ज्यादा इन्वेस्टमेंट है नहीं। अगर हम लोग बात कर लें प्रमोटर्स की, तो प्रमोटर के पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। क्लोज टू 75% ऑफ होल्डिंग इज हेल्ड विद प्रमोटर्स। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि कंपनी के साथ कुछ अच्छा होता है तो प्रमोटर्स जिम्मेदार हैं, क्योंकि कंपनी के पास सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनी के प्रमोटर्स का है। तो कंपनी के प्रमोटर्स मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारी शेयर होल्डर इक्विटी ऊपर जाए, क्योंकि अल्टीमेटली जब वो ऊपर जाएगी तभी उनको बेनिफिट होगा। पब्लिक के पास मेयर 4% ऑफ इक्विटी है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट क्लोज टू 95% ऑफ होल्डिंग ऑफ दिस कंपनी इज हेल्ड विद स्ट्रॉन्ग हैंड्स। अगर बात करें प्रमोटर्स की प्लस एफआईआई, तो करीब 95% ऑफ होल्डिंग इज हेल्ड विद स्ट्रॉन्ग हैंड्स। बल्कि अगर मैं डीआईआईज को भी जोड़ लूं, तो आप जानेंगे कि 96% की होल्डिंग इज विद स्ट्रॉन्ग हैंड्स। दिस इज द मेजर रीजन व्हाई स्टॉक मार्केट इज ऑल्सो बेटिंग ऑन दिस स्टॉक। दोस्तों, शेयर होल्डर्स के पास सबसे बेस्ट कैश फ्लो होता है उसका डिविडेंड। इस कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी अगर आप देखेंगे, चाहे जितना ज़्यादा डेट हो, चाहे जितना ज़्यादा प्लेजिंग हो रखी हो, लेकिन कंपनी रेगुलर डिविडेंड पेइंग है। अगर आप बात करें 2016, 17, 18, 19, 20, पिछले 5 सालों में हर साल कंपनी ने डिविडेंड दिया है, जो कि मेरे हिसाब से इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर शेयर होल्डर्स एज वेल।
क्योंकि दोस्तों शेयर होल्डर्स के पास किसी भी शेयर को होल्ड करने का सिर्फ एक ही रिवॉर्ड होता है, वो है डिविडेंड, क्योंकि बाकी सारा ग्रोथ तो उसका वर्चुअल है। एनीवे, बात करें अगर क्वार्टर रिजल्ट्स की दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कंपनी के परफॉर्मेंस हैव नॉट बीन वेरी वेरी नाइस ऑन पेपर। कागज पे अगर आप देखेंगे, फंडामेंटल्स को देखेंगे, तो आपको नहीं लगेगा कि इस कंपनी में इतनी शानदार ग्रोथ हो सकती है। अगर आप नेट प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे, दैट इज बॉटम लाइन, तो आप पाएंगे कि 208.08 करोड़ लॉस, फिर 206 करोड़, 117 करोड़। दोस्तों ये रीजन लॉस का और नेगेटिव रिजल्ट्स का इसलिए है क्योंकि कंपनी के ऊपर डेट काफी ज्यादा है और डेट का रीपेमेंट करना भी पड़ता है कंपनी को। कंपनी हैज टू रीपे इट्स डेट इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, और बाकी ऑफ कोर्स कंपनी को लोन तो पे करना ही करना है, बोरोइंग्स तो पे करनी ही करनी है, साथ में उस पर इंटरेस्ट भी अच्छा खासा पे करना पड़ता है, जिसके चलते प्रॉफिटेबिलिटी ईट अप हो जाती है। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं अडानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है, अडानी एंटरप्राइजेस इज नॉट वन बिजनेस, इट्स एन इनक्यूबेटर ऑफ बिजनेसेस। इसमें वो सारे बिजनेसेस हैं जो कि इंडिया की जबरदस्त ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगे। अब ये कौन से बिजनेस सेगमेंट्स हैं, उस पर नजर डालते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, इंटरेस्ट स्पैनिंग फ्रॉम फंडामेंटल सेक्टर्स एंड दोज केटरिंग टू द चेंजिंग एस्पिरेशंस ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज, और इंडिया इज द इमर्जिंग इकोनॉमी ऑफ दिस वर्ल्ड, द मेजर इकोनॉमी विच इज इनटू इमर्जिंग इकोनॉमी। अच्छा एनीवे, अब हम लोग धंधे के बारे में बात करते हैं। कंपनी किस बिजनेस फोरे में काम करती है? एयरपोर्ट्स। आपको मालूम है इंडिया का एक बहुत ही मेजर सेक्टर है जो कि अभी समय ट्रांसफॉर्म कर रहा है फ्रॉम रेलवेज टू फ्लाइंग। अभी ऑल्दो कोविड के चलते एयरपोर्ट और एविएशन की इंडस्ट्री थोड़ी सी हिली हुई है, बट दिस कंपनी इज केटरिंग फॉर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एविएशन। इसके अलावा डेटा सेंटर, इनहेरेंट कैपेबिलिटीज टू बिल्ड नेटवर्क्स ऑफ हाइपर स्केल डेटा सेंटर, डिफेंस इन एरोस्पेस। अभी की प्रेजेंट गवर्नमेंट का मेजर फोकस है इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस, एरोस्पेस एंड स्पेस। तो ये तीनों सेक्टर्स को केटर फॉर कर रहा है अडानी एंटरप्राइजेज। और दोस्तों जिस हिसाब से है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी ग्रुप का मेन फोकस इज अलाइन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट पॉलिसीज। दोस्तों इसका मतलब क्या निकालना है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन जो मैं आपको बात बोलना चाहता हूं कि द गवर्नमेंट पॉलिसीज आर वेरी क्लियरली लेड आउट। गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन द बिजनेस। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को जो भी कंपनी अलाइन करेगी, दैट इज गोइंग टू बी द मेजर बेनिफिशियरी। एनीवे, हम लोग देखते हैं कंपनी के और भी कौन से बिजनेसेस हैं। तो एडिबल ऑयल एंड फूड्स, एग्रो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, इंडिया में जितना ज्यादा एप्पल प्रोड्यूस होता है उसमें 80% ऑफ द एप्पल इज परचेज बाय अडानी एंटरप्राइजेज इटसेल्फ, और बाकी वो ही इंडिया में मार्केट करते हैं एप्पल्स, जो कि हिमाचल से और J&K से आता है। काफी ज्यादा क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स का कारोबार अडानी एंटरप्राइजेज के अंतर्गत आता है। इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट, माइनिंग सर्विस, road, metro and rail, solar manufacturing, and of course the water rehabilitation of sewage treatment plant and associated infrastructure। तो दोस्तों ये जितने भी काम हैं, road, metro and rail, building India's lifeline, these all are the sectors which are still in the growing phase of India। और आपको जानकर के हैरानी होगी जिस प्रकार से उन्होंने अपने इन सभी बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए, अलाइड इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए साथ में एक नया सेगमेंट शुरू कर दिया है। दोस्तों इसको अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो मुझे 1 घंटा लग जाएगा। इस पूरे के पूरे बिजनेस को जिस प्रकार से वो स्मूथली एक्सपैंड कर रहे हैं, आई विल टेक अ कंप्लीट 1 hour सेशन टू एक्सप्लेन यू हाउ ईच बिजनेस इज फ्लरिशिंग ऑन इट्स ओन। दोस्तों अभी हाल फिलहाल, ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहे हैं, हाल फिलहाल के एक्विजिशंस के बारे में बात कर रहे हैं, कंपनी के लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बातचीत करें तो कंपनी ने जस्ट 2 दिनों पहले ही महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कभी कभी टंग ही ट्विस्ट हो जाती है, महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के साथ कोल माइनिंग का एग्रीमेंट किया है, जो कि एक बहुत ही शानदार न्यूज़ है। NHAI के साथ रिसेंटली कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है। दोस्तों ये सारे के सारे डेवलपमेंट
कुछ डेवलपमेंट है जिसके बारे में बातचीत कर रहा हूं। कंपनी ने अपने डिफरेंट सेगमेंट्स खोल रखे हैं जिसके चलते वो बहुत ही फ्लरिश कर रही है। अगर हम लोग बात करें कंपनी के अदर स्टॉक्स की, तो अडानी ग्रुप के अदर स्टॉक्स में दोस्तों जिस स्टॉक के फंडामेंटल्स मुझे सबसे अच्छे लगते हैं, फंडामेंटल्स की बात कर रहा हूं, वो है अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट ने एक साल में इन्वेस्टर्स का पैसा डबल ट्रिपल कर दिया है। अगर आपने 1 लाख लगाए हैं तो 2,93,000 2,93,000 हो गया है। लेकिन अडानी एंटरप्राइजेज में अगर आपने 1 लाख रुपए पिछले 1 साल में लगाए थे तो वो 1 लाख बन के इस समय 8 लैक्स हो गए, 8 लैक्स। सो दिस इज द काइंड ऑफ रिटर्न विच अडानी एंटरप्राइजेज इज गिवन, क्योंकि अडानी एंटरप्राइजेज इज फोकसिंग टूवर्ड्स द गवर्नमेंट्स प्लान, गवर्नमेंट्स फ्यूचरिस्टिक प्लान एंड अलाइनिंग विद देम। यही रीजन है दोस्तों कि इस इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो ही ज्यादा है। अगर आप बात करें इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, जो कि है क्लोज टू 120, तो अडानी एंटरप्राइजेस का जो पूरा धंधा आप मिला लें, जितने भी बिजनेस सेगमेंट्स हैं जो कि आप इनकॉर्पोरेट कर लें, तो कॉन्सोलिडेटेड प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी इंडस्ट्री से ज्यादा है। और अगर सिर्फ स्टैंड अलोन नंबर्स लें तो फिर तो कहीं ज्यादा है। तो दोस्तों फिर भी स्टॉक 8% भाग रहा है ऑन डेली बेसिस। क्यों? क्योंकि लोगों को मालूम है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को मालूम है कि फ्यूचरिस्टिक विजन ऑफ दिस कंपनी इज वेरी वेरी क्लियर। और जैसा कि मैं आपको पहले भी कई फोरम्स में बता चुका हूं कि अडानी एंटरप्राइजेज, जो गौतम अडानी जी हैं, दे शुड बी कंसिडर्ड लाइक अ जेफ बेजोस ऑफ इंडिया, जो कि धंधे को एक्सपैंड करने के बारे में पहले सोचते हैं। ये नहीं सोचते कि उसमें डेट आएगा, कि उसमें मुझे प्लेजिंग करनी पड़ेगी। ही इज अ वेरी वेरी एग्रेसिव बिजनेसमैन। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको भी एज एन एग्रेसिव इन्वेस्टर ही होना पड़ेगा। अगर आप डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं, अगर आप सेफ प्लेयर हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अडानी एंटरप्राइजेज में इन्वेस्ट मत करें। अगर आपके पास रिस्क एपेटाइट गौतम अडानी जी की तरीके है, अगर आपके पास बिजनेस को समझने का तरीका गौतम अडानी की तरीके है, तभी आप इस गौतम अडानी के स्टॉक में इन्वेस्ट करें, अदरवाइज अवॉइड इट। क्योंकि बहुत ही एग्रेसिव बिजनेस है, बहुत ही एग्रेसिव हेड ऑफ द बिजनेस है। तो एग्रेसिव होना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क ले सकते हैं तो ही इन्वेस्ट करें, अदरवाइज अवॉइड। क्योंकि पिछले 1 महीने में स्टॉक ने 30% के रिटर्न्स ऑलरेडी दे दिए हैं। सेक्टर के 18% के रिटर्न्स हैं। सेंसेक्स हैज बीन फ्लैट। तो ऐसे प्रकार के अगर आपको रिटर्न चाहिए तो आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा। एक साल में 726% के रिटर्न्स चाहिए तो आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा। उस सेक्टर में, जिस सेक्टर में 1 लाख रुपए को लगा करके 3,89,000 2,89,000 रुपीज का रिटर्न मिलेगा, तो दोस्तों आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा। अगर आपके अंदर इतना एग्रेशन, इतनी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है तो ही स्टॉक में इन्वेस्ट करें, अदरवाइज अवॉइड। फिलहाल दोस्तों बात करें स्टॉक के टेक्निकल्स के बारे में, तो दोस्तों आपके सामने खुला हुआ है मंथली चार्ट। और मंथली चार्ट में आपको क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई है वो है क्लोज टू 1250, और स्टॉक इस समय ऑलमोस्ट 1200 के आस के रेस की तरफ भाग रहा है। यह है मंथली कैंडल, जिसमें कि हर एक कैंडल आपको 1 महीने का रुख दर्शा रही है। और अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ऑल्दो स्टॉक इज मूविंग अप, द वॉल्यूम इज ऑल्सो मूविंग अप, देयर इज नो फॉल इन वॉल्यूम, मतलब एक्यूमुलेशन जारी है। तो आपको लेना है कि नहीं लेना, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। जिस प्रमोटर का स्टेक इतना जबरदस्त लगा हो, उसकी खुद की पूंजी 75%, 76% इस कंपनी में निवेशित हो, आप और हम 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 रुपए लगा करके सोचने लगते हैं। जिसके अरबों रुपए इस कंपनी में लगे हुए हैं, उसके प्लान्स के बारे में हम लोग नहीं सोचते। अगर आपको गौतम अडानी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आपको गौतम अडानी की तरह इन्वेस्टमेंट भी एग्रेसिव रखना पड़ेगा। अगर आप सेफ इन्वेस्टर हैं तो फिर टीसीएस, एचयूएल, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और निफ्टी 50 के जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं उसमें आप निवेश कर लें। WSG स्टार एसआईपी है, जिसमें कि आपको एनुअली 15% के आराम से रिटर्न मिलेंगे, बहुत ही शानदार। हर 5 साल में, हर 3 साल में पैसा आपका डबल हो जाएगा, 3-4 साल में पैसा डबल हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में WSG स्टार एसआईपी। लेकिन अगर 1 साल में 7 टाइम्स रिटर्न चाहिए, इतना एग्रेसिव रिटर्न चाहिए, तो फिर एग्रेसिव और रिस्क लेना पड़ेगा। स्टॉक इज वेरी रिस्की, स्टॉक कैन इवन फॉल फ्रॉम हियर, देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको रिस्क लेना है तो ही स्टॉक में इन्वेस्ट करें, अदरवाइज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें, डिस्कस करें और उसके बाद निवेश करें।
हाँ दोस्तों, अगर इसके डिलीवरी परसेंटेज को देखेंगे तो आप पाएंगे कि सिर्फ 9.26% की डिलीवरी है, जो कि है बहुत ज्यादा कम, जो कि बताता है स्टॉक में कोई भी करेक्शन आ सकता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इफ यू वांट टू बाय फ्रेश, अब आपको क्वेश्चन होगा कि सर इसमें करना क्या है, थोड़ा बता दो। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर स्टॉक में बाय करना है तो यू शुड प्लेस जीटीटी ऑर्डर एट अराउंड 1000। अगर 1000 के आसपास ये स्टॉक गिरता है, वहां से आप फ्रेश बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं ऑन ईच डिप, क्योंकि दोस्तों एग्रेसिव कंपनी है, एग्रेसिव बिजनेस है, कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है, डेट लेवल हाई है, और अगर ये सारे के सारे बिजनेस परफॉर्म करते हैं, एक्सप्लोड करते हैं, तो दोस्तों ये स्टॉक भी जबरदस्त एक्सप्लोड करेगा, और जितने भी सेक्टर्स हैं वो सारे के सारे वैल्यू अनलॉक करके फ्यूचर में एक एक करके लिस्ट होंगे। लॉट ऑफ एक्सपेंशन प्लान, वेरी एग्रेसिव प्लान्स। तो दोस्तों करना क्या है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, जिस प्राइस पे आपको खरीदना है वो भी मैंने आपको बता दिया, फंडामेंटल सारे डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और आपको पसंद आया तो स्मैश करो लाइक बटन, सो दैट वी कंटिन्यू कीप गिविंग यू such kind of great analysis in future as well. Bye bye for now.